महाभारत युद्ध होने से पहले अर्जुन ने अपना अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कौरव पक्ष में भी मेरे ही रिश्ते नाते कुटुंब हैं, इसलिए अपने ही प्रिय रिश्तेदारों कुटुंबों पर बाण नहीं चला सकूंगा, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। जितने सारे सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे ही प्रिय कुटुंब हैं, इसलिए अपने कुटुंबों पर बाण नहीं चलाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। दोस्तों, यदि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो संपूर्ण वीडियो को देखें और गीता ज्ञान प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख जाते आते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। एक कर्म यूं ही चलता रहता है। भगवान का ध्यान करें, लेकिन अपना कर्म न छोड़ें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। शास्त्र अपना काम बीच में छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते हैं। कर्म किए बिना जीवन सुखमय और सफल नहीं हो सकता है। सिर्फ अपने कर्म से ही हमें वो सिद्धि मिल सकती है जो संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती है। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक ये जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ये है महाभारत युद्ध के प्रसंग का संक्षिप्त सार। श्री कृष्ण की सभी कोशिशों के बाद भी कौरव और पांडवों के बीच होने वाला युद्ध नहीं टल सका और दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कौरवों की सेना में दुर्योधन शकुनी के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। अर्जुन कौरव पक्ष में अपने वंश के आदरणीय लोगों को देखकर दुखी हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चला सकूंगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था।